जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार मित्रों, भारत माता की जय। आइए जानते हैं आज की देश दुनिया भर की तमाम खबरें सिर्फ 5 मिनट में। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी जानकारी जो हर उस व्यक्ति के लिए बेहद ज़रूरी है जिसके पास प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खाता है और अभी तक उन्हें कोई खास लाभ जनधन खाते से नहीं मिला है। तो अब 2025 में सरकार ने जनधन खाते धारकों के लिए कई बड़ी बदलाव और लाभ का पिटारा तैयार किया है। जी हाँ दोस्तों, अब इस खाते से जुड़े कुल 13 बड़े फायदे सभी जनधन खाते धारकों को मिलने वाले हैं और साथ ही 3000 की खास सुविधा का भी फायदा लोगों को मिल सकेगा। अगर आपके पास भी जनधन खाता है या आपके परिवार, रिश्तेदार या किसी भी दोस्त के पास जनधन खाता है तो यह वीडियो आपके लिए सोने का सुहागा साबित होगा। दोस्तों, सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि जनधन खाता क्यों इतना खास है। 2014 में जब प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू हुई थी तब देश के लाखों करोड़ों लोग जो कि बैंकिंग व्यवस्था से बाहर थे, जो खासकर ग्रामीण छात्रों के लोगों या गरीब परिवार, किसी के पास गारंटी की समस्या थी, किसी के पास खाता खोलने के लिए जरूरी राशि नहीं थी, तो जनधन योजना ने इन सभी बाधाओं को खत्म कर दिया है। इस योजना के तहत हर व्यक्ति शून्य बैलेंस पर खाता खुलवा सकते हैं, यानी आपके पास पैसे ना हो तब भी आप खाता खुलवा सकते हैं। यही वजह है कि आज लगभग हर गरीब का मध्य वर्ग परिवार में जनधन खाता मौजूद है और सरकार की हर योजना का लाभ सबसे पहले इसी खाते के जरिए लोगों तक पहुंचता है। और हाल ही में जनधन योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं। इस खुशी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाते को लेकर बड़ा ऐलान किया है। साथ ही जनधन खातों की केवाईसी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिसकी आखिरी तारीख 30 जो कि डेट रखा गया है। और यह आपके लिए इस बता दूं कि क्योंकि बिना केवाईसी को हम तेरा लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं 2025 में जनधन खाते पर मिलने वाले 13 बड़े फायदे। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जनधन खाते में आपकी तक कोई फ़ायदा मिला है या नहीं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक करना ना भूलें ताकि आप लोगों के पास ऐसी जानकारी मिलते रहें। दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे पहला फ़ायदा वही है जिनसे आप योजना खास बनाए, यानी जारी बैलेंस की सुविधा। जनधन खाते खोलने के लिए आपकी किसी न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता नहीं होती है। बस खाते से सक्रिय रखने के लिए साल में 1-2 बार निकासी या जमा करना रहना चाहिए। अगर आप खाते की पूरी तरह बिना लेन देन को छोड़ देते हैं तो वहीं डोरमेट में हो सकता है, इसलिए साल में 1-2 बार पैसे निकालना या जमा करना ज़रूरी है। दूसरा बड़ा फायदा रुपये डेबिट कार्ड। जनधन खाता धारकों को बैंक और फ्री में रुपया डेबिट कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड की मदद से आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, दुकानों पर स्वाइप कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और यहाँ तक कि यूपीआई भी इस लिंक कर सकते हैं। 2025 में कार्डों और भी सुरक्षा फीचर जोड़ने की संभावना है ताकि आपका पैसा पहले से ज़्यादा सुरक्षित रहे। तीसरे नंबर पर दुर्घटना बीमा कवर। जनधन खाते के साथ जो कि यहाँ पे लाखों तक दुर्घटना बीमा मुक्त मिलना है। अगर खाता धारक के साथ कोई अनहोनी होता है तो यह राशि नॉमिनी की दे जाती है। ध्यान रखें कि पैसा सिर्फ मिलता है खाता खोलते समय नॉमिनी के नाम अपना दर्ज कराया हो। अब दोस्तों, चौथा फायदा है जीवन बीमा। जो जनधन खातों के साथ जीवन बीमा कवर भी मिलता है, जिससे खाता धारक की मृत्यु होने का पर परिवार का आर्थिक सहायता दी जाती है। सुविधा खास तौर पर गरीब परिवारों के लिए बहुत मददगार साबित होता है। अब पांचवा फायदा है ओवरड्राफ्ट की सुविधा, यानी जनधन खाते में बैंक आपकी पात्रता आधार पर जो कि 1000 से लेकर 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट दे सकता है। इसका मतलब यह हुआ है कि अगर आपके खाते में बैलेंस कम है या नहीं तो भी आप सीमा तक अतिरिक्त पैसा निकाल सकते हैं। यह सुविधा तभी मिलती है जब खास कुछ समय की सक्रिय और उसमें नियमित लेन देन हो रहा है। छठा फायदा पेंशन योजना से जुड़ने का है, तो इसे जनधन खाते होने पर आसानी से अटल पेंशन, प्रधानमंत्री जो कि श्रमयोगी जनधन योजना जैसी सरकार पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं। खासतौर पर श्रमयोगी मानधन योजना के तहत हर महीने 3000 का पेंशन मिलती है। इसके लिए 18 से 40 की उम्र में नामांकन, हर महीने छोटी सी राशि जमा करनी होती है। अब दोस्तों, सातवां फायदा है सरकारी सब्सिडी का सीधा लाभ, यानी गैस सब्सिडी, स्कॉलरशिप, किसान सम्मान निधि, राशन या किसी अन्य योजना का पैसा सीधे जनधन खाते में ट्रांसफर होता है। इससे पारदर्शित रहता है और लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचता है। अब आठवां फायदा मोबाइल बैंकिंग की सुविधा। अब जनधन खातों के लिए अब घर बैठे बैलेंस चेक कर सकते हैं,
ट्रांसफ़र करते समय यूपीआई से भुगतान कर सकते हैं। लगभग हर बैंकिंग सेवा का लाभ मोबाइल ऐप ले सकते हैं। इसके अलावा आसान साधारण सुविधा भी यहाँ सरकार देती है, यानी जनधन खाता धारकों को मुद्रा लोन जैसी सरकारी अन्य योजनाओं तक पहुँच बढ़ाने का भी काम करते हैं। बैंक आपके खाते के रिकॉर्ड को देखकर छोटे लोन जो कि प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा सरकार ने महिलाओं को नाम पर जनधन खाता खुलवाना को बढ़ावा दिया है। पहले ही कई राज्य में महिलाओं के खाते के समय समय पर सहायता राशि डाली जाती है। यही कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है। दोस्तों, इन फायदों के अलावा भी जनधन खाता समय समय पर केंद्र और राज्य सरकार की विविध योजनाओं से जुड़ाता है और कभी किसानों के लिए राहत पैकेज होता है तो कभी गरीबों के लिए आपद सहायता राशि। कोरोना काल में भी लोगों को खाते में सीधे बैंक में ट्रांसफ़र किए गए थे, इसलिए खातों को सक्रिय रखना बहुत ज़रूरी है। आधार लिंक कराएं, मोबाइल नंबर अपडेट रखें और पासबुक समय समय पर एंट्री करते रहें। अब थोड़ा उसे 3000 रुपये वाली योजना को समझ लेते हैं, जिसके बारे में लोग सबसे ज़्यादा पूछते हैं। यह कोई सीधा गिफ्ट नहीं है, बल्कि पेंशन योजना के रूप में मिलता है। अगर आप 18 से 40 की उम्र में प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना में नामांकन करते हैं तो हर महीने एक तय राशि जमा करनी होती है। यह राशि उम्र के हिसाब से अलग होती है। 18 साल में सिर्फ 55 से जो कि 22 साल में रुपये 100 से 40 साल में 200 से जमा करने होते हैं। जितना आप जमा करेंगे उतना ही सरकार आपके लिए जमा करेगी। 60 साल पूरे होते ही सरकार आपके खाते में हर महीने 3000 पेंशन देना शुरू कर देती है। अगर किसी वजह से आप बीच में योगदान रोक देते हैं तो योजना से बाहर नहीं होते हैं तो बाद में फिर से योगदान शुरू कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 60 साल से पहले निधन कर जाता है तो जमा की गई राशि और ब्याज नॉमिनी को लौटा दिया जाता है। यानी यह योजना न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए भी सुरक्षा कवच है। दोस्तों, यह सारी सुविधा तभी मिलेंगी जब आप जनधन खाता चालू सही स्थिति में होगी। कई लोगों के खाते को नज़रअंदाज करते हैं या बदलने की सोचते हैं। ऐसा करने से कोई लाभ छीन सकता है, इसलिए खातों को एक्टिव रखते समय केवाईसी करवाएं और मोबाइल नंबर आधार लिंक से ज़रूर करवाएं। और यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखना ना भूलें कि आप कौन से ज़िले से हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।